पर माडी टाओ हार मानने वाली नहीं थी। वह जानती थी बफेलो हर्ड ही उसे भोजन दे सकता है। बस उसे परफेक्ट प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से काम लेना होगा। वह अचानक हमला करती है ताकि हर्ड में भगदड़ मच जाए और सबसे कमजोर को पकड़ सके। एक शेर द्वारा शिकार फिजिकल वायलेंस से ज्यादा एक माइंड गेम है। हर्ड की भागदौड़ और आवाज सिल्वर आई का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था, मगर माडी टाओ ने कोशिश जारी रखी। पर अफसोस, इस बार भी नाकामी हाथ लगी। सिर्फ एक छोटी सी नदी ही थी जो सिल्वर आई और माडी टाओ के बीच खड़ी थी। इधर रात में सिल्वर आई अपने प्राइड के साथ डूबा आ पहुंचती है माडी टाओ की परेशानियों को बढ़ाने के लिए। एक बार फिर माडी टाओ और उसके कब्ज का सामना हाफ ब्लाइंड लायनेस और उसके फॉलोअर्स से हो गया। लेकिन वह इलाका छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि एक तरफ मेल लायंस पेट्रोल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ह्यूमन पॉपुलेशन है जो गन्स के साथ रहते हैं। उसे हर हाल में सिल्वर आई का सामना करना होगा। सिल्वर आई के प्राइड को अभी काफी कुछ सीखना है। कभी भी डूबा में गहरी नींद नहीं सोना चाहिए, स्पेशली जब स्कारफेस्ड बुल आसपास घूम रहा हो। माडी टाओ समझ चुकी थी अगर वह बफेलो हर्ड पे पानी में हमला करती है तब हर्ड पैनिक हो जाएगा और कोई ना कोई गलती कर बैठेगा। इसीलिए उसे पानी को अपना स्ट्रेंथ बनाना होगा। सिल्वर आई नोटिस कर चुकी थी माडी टाओ शिकार पर निकली है और अपने पीछे कब्ज को छोड़ गई है। इसीलिए सिल्वर आई वेट करती है ताकि माडी टाओ हंट में इन्वॉल्व हो जाए और वह अपना काम कर सके। पर शिकार पर जा रही माडी टाओ को कोई चीज परेशान कर रही थी। तभी माडी टाओ शिकार छोड़ वापस आ जाती है और सिल्वर आई से लड़ने लगती है। सिल्वर आई हार मानकर चली जाती है। पर इस हादसे के बाद इस मां के सामने एक बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ है। आखिर वह क्या करे? अपने कब्ज को खिलाने के लिए शिकार पर जाए या उसके पास रहकर उसकी हिफाजत करे? ऐसे में माडी टाओ अपने कब्ज को बफेलो हर्ड के पास छिपाकर रखती है ताकि सिल्वर आई इनसे दूर रह सके और वह आराम से शिकार पर जा सके। इस तरह शाम होते ही वह निकल पड़ती है पानी में शिकार करने। माडी टाओ को देखते ही हर्ड पैनिक हो जाता है और एक अकेले बफेलो को देखकर उस पर हमला कर देती है। पर इस बार भी वह नाकाम साबित होती है, क्योंकि गहरे पानी में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो उसे मार सकते हैं। और दूसरी ओर बफेलो की आवाज से हर्ड हेल्प के लिए आ जाता है, लेकिन वह नहीं रुकती है और वापस फिर से हमला करती है और इस बार उसे सफलता मिल जाती है। पर वह इस फीस्ट का पूरा आनंद ले पाती। हाइनाज वहां पहुंच जाते हैं और शिकार को छीन लेते हैं। फिलहाल के लिए माडी टाओ का पेट भर चुका है और वह मिल्क सीक्रेट कर सकती है। फिर बाद में वह दोबारा शिकार पर जाएगी। अब वह आराम कर रही है, लेकिन एक रूल है जो कभी नहीं भूलना चाहिए। वह यह है कि डूबा में कभी गहरी नींद में सोना नहीं चाहिए। और डूबा में इस तरह गहरी नींद में सोना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि कब्ज बफेलो हर्ड के रास्ते में है जो कभी भी पैनिक हो सकती है और इन्हें खतरा हो सकता है। खैर, एक सक्सेसफुल हंट के बाद वह अपने कब्ज के पास वापस आई है और उन्हें आवाज दे रही है, पर कब्ज उसके आवाज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब वह अपने कब्ज के ट्रैक को फॉलो कर रही है। फॉर्चुनेटली माडी टाओ एक कब को ढूंढ लेती है और वह फीमेल कब है। वह काफी खुश होती है, पर उसकी खुशी कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है, क्योंकि मादा कब जीवित तो है पर उसके पिछले हिस्सों को भैंसों ने तोड़ दिया था। बेचारी छोटी कब केवल अपने आगे के पैर का उपयोग कर सकती थी, क्योंकि उसके पिछले दोनों पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। माँ ने पूरा दिन उस कब के साथ बिताया, बट फाइनली इसे यह रियलाइज हो गया इसकी यह कब जीवित नहीं बचेगी। चाहे वह कितना भी केयर करे, कितना भी चाटे, वह ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए उसने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया, इस मादा कब को पीछे छोड़ देने का। लेकिन अगला सीन जो है वह काफी दिल दहलाने वाला है। मैंने अपने जीवन में अब तक की सबसे दुखद चीज देखी है। माडी टाओ जा रही थी और कब उसका पीछा करने की बेताब कोशिश में रेंग रही थी, लेकिन वह कभी नहीं मुड़ी। यह वो सीन था जिसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि फिल्म क्रू ने उसकी मदद की होगी,
मैंने इंटरनेट पर बहुत खोजा, तब इस फिल्म के डायरेक्टर का एक इंटरव्यू मिला जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने इस कप की मदद नहीं की थी। जाहिर है वो नेचर के नेचुरल सिलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। सामने बफेलो हर्ड को देखते ही वह पूरा गेम समझ गई कि पिछले रात क्या हुआ होगा। हम नहीं जानते जानवर किस तरह से दुख महसूस करते हैं, पर इस शेरनी की दहाड़ में हमें पूरी तरह नजर आ रहा था, क्योंकि वह किसके लिए दहाड़ रही थी वह खुद नहीं जानती थी। शायद वह शोक मना रही थी। आज के दिन जब वह सब कुछ अपना खो चुकी है, तब वह अपने आप को लोन हंट्रेस के रूप में तब्दील कर चुकी है। उसकी इंस्टिंक्ट उसे एक खतरनाक शिकारी बना चुका है और इसीलिए वह हर्ड पर अटैक करती है, वह भी स्कारफेस बुल पर। लेकिन यह एक सुसाइड से कम नहीं है, क्योंकि सामने एक बीस्ट है। फिर भी माडी टाओ स्कारफेस बुल को जख्मी कर ही देती है। तभी उसे प्राइड नजर आता है। इससे पहले जब भी इसका सामना उनसे हुआ, माडी टाओ को हार मानना पड़ा था, पर इस बार वह पीछे नहीं हटेगी और इनका सामना करेगी, क्योंकि इसके पास खोने को कुछ नहीं है और जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता है वह सबसे खतरनाक होता है। पुरानी यादों को सोचकर वह और गुस्सेल होते जा रही थी और वह सिल्वर आई से भिड़ गई। सिल्वर आई माडी टाओ के एग्रेशन को देखकर पीछे हट गई। इधर माडी टाओ को एक अधूरा काम पूरा करना था और वह था स्कारफेस बुल को मारना, जिसके लिए वह आगे बढ़ने लगी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो काफी अनोखा था। प्राइड माडी टाओ को फॉलो करने लगा। अब वह एक लीडर बन चुकी थी, लेकिन सिल्वर आई ने उसे फॉलो नहीं किया। अब माडी टाओ प्राइड के साथ बफेलो हर्ड पर अटैक करती है, लेकिन वह नाकाम साबित होती है, क्योंकि स्कारफेस बुल के सपोर्ट में पूरी बफेलो हर्ड आ जाता है और वो पीछे हट जाती है। तभी अचानक कहीं से एक कब की आवाज आने लगी। यह मेल कब था जो इतने दिनों से छिपा हुआ था। कब को देखते ही माडी टाओ के अंदर का मदरहुड जाग जाता है और वह बफेलो हर्ड का सामना करने लगती है, क्योंकि उसे उम्मीद नजर आती है कि एटलीस्ट वह एक कब को पाल पोस कर बड़ा कर सकती है। खोए हुए बच्चे को पाते ही किसी भी माँ का दिल बाग बाग हो जाएगा। अब माडी टाओ द हंट्रेस के पास एक पर्पस था बफेलो हर्ड से फाइट करने के लिए, और वह था ये मेल कब। एक फेयरलेस हंटर से केयरिंग मदर बनते देख बफेलो हर्ड का इंटरेस्ट माडी टाओ की तरफ बढ़ने लगा और वह साथ मिलकर वे उस पर हमला करने आ पहुंचे। तभी ना जाने कहां से एक शेरनी पहुंच जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि सिल्वर आई थी। आंखों आंखों में ही उसने माडी टाओ से कह दिया वह इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने नहीं आई है, बल्कि उसकी मदद करने आई है। इससे माडी टाओ के अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया और इसी पल एक प्राइड का जन्म हुआ, जिसके साथ मिलकर वह हट पर टूट पड़ी। सिल्वर आई समझ चुकी थी उसे क्या करना है। माडी टाओ बफेलो हर्ड में पैनिक क्रिएट कर रही थी और सिल्वर आई चारों तरफ से स्कारफेस बुल को घेर चुकी थी। फाइनली उन्होंने स्कारफेस बुल को गिरा ही दिया और यह गेम खत्म हुआ। मेल कब पहली बार लाइव देख रहा था लायंस आखिर क्या करते हैं, और यह इसका इंट्रोडक्शन था किलिंग और हंटिंग की दुनिया में, जो उसके सत्ता का एक बहुत अहम हिस्सा होने वाला था। बुल को मारकर माडी टाओ ने एक सुरक्षित भविष्य अपने कब के लिए बना दिया। इसके लिए उसे सिल्वर आई के साथ शांति समझौता करना होगा और इस प्राइड को अपना समझना होगा। फिलहाल देखना यह है कि क्या यह लोन सर्वाइवर भविष्य में एक फेयरलेस वॉरियर बनेगा और बैटल स्कार अपने फेस और अपनी बॉडी पर एज ए मेडल ले पाएगा। क्या ये एक गहरे काले रंग का मैन डेवलप कर पाएगा और क्या ये दुनिया में आखिरी बचे शेरों में से एक हो पाएगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में मुझे ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर करें।